नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जाना था। आज मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का दूसरा भाग जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को और ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं की अगर अपन बात करें तो जो है तमाम सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। हम एमपीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमपीपीएससी एग्ज़ाम जो होता है एक अधिकारी वर्ग एग्ज़ाम होता है, जिसमें सरकार की सभी योजनाओं के बारे में आपको एक बेहतर नॉलेज, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और क्वेश्चन भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आइए जानते हैं कल्याणकारी योजनाओं का भाग 2। और भाग 2 में आज के लेक्चर में जो सबसे पहली जो आपके सामने योजना आ रही है वो योजना है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना। तो आइए जानते हैं इस योजना के तहत कौन कौन सी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए दी गई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। सबसे पहले अपन को जानना होगा किसी भी योजना में, किसी भी योजना का नाम जो रखा जाता है सरकार के द्वारा, उसको बहुत सोच समझ के रखा जाता है। उसके नाम के पीछे का रहस्य अगर आपको पता चलेगा तो आप जो है 50% उस योजनाओं को पकड़ पाएंगे कि आखिरकार यह योजना किस बारे में आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उद्यम क्रांति योजना की अगर बात करें तो यहाँ पर उद्यम का मतलब आपको समझना होगा उद्यमी। उद्यम का मतलब होता है जो उद्योग जहाँ पर उत्पादन किया जाता है ना। तो उस उत्पादन करने वाली जगह को उद्यम कहा जाता है और जिस व्यक्ति का वो उद्योग होता है वह कहलाता है उद्यमी। तो आप समझ पा रहे होंगे उद्यमी क्रांति, क्रांति का मतलब होता है बदलाव। यहाँ पर कुल मिला के हम बात ये कर रहे हैं कि जो उद्यमी क्रांति योजना है, ये उद्यमी क्रांति योजना जो है कोई जो उद्योगपति होते हैं, उद्योगपतियों को जो छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं, जैसे कि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग जो होते हैं, उनको संचालित करने वाले लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने उद्योग को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे सकें, है ना। तो उनको भी फंड्स की जरूरत होती है, उनको अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए भी रुपयों की जरूरत होती है। तो आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ ऐसे बेरोजगार युवकों की भी यहाँ पर मदद की जानी है, ताकि उनको सरकार की तरफ से फंड प्रोवाइड करवाया जाना है, ताकि वह अपना एक उद्योग संचालित कर सकें, उद्योग स्थापित कर सकें, है ना। लेकिन ये कैसे कर पाएंगे? कोई भी उद्योग को खोलने के लिए, कोई भी उद्योग को चालू संचालित करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है ना, मुद्रा की जरूरत होती है, जिसे बैंकों के द्वारा ही दिया जाएगा। और याद रखिएगा, बैंक बिना किसी गारंटी के किसी को भी लोन नहीं देता है। तो यहाँ पर अगर आप अपना उद्योग चालू करना चाहते हैं, आप बेरोजगार हैं लेकिन आपके अंदर टैलेंट है और आप अगर उद्योग ओपन करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के द्वारा आप बैंक से सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कोई गारंटी नहीं देनी होगी, आपकी गारंटी खुद सरकार लेंगे, है ना। राज्य सरकार आपकी गारंटी लेगी और उसी गारंटी के बेस पर आपको जो है ऋण प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप एक उद्योग खोल भी सकते हैं। यदि उद्योग पहले से खुला हुआ है तो उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए आपको राशि दे दी जा सकती है। याद रखिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि आपको बेहतर तरीके से उद्यम क्रांति योजना जो है समझ में आ गई होगी। आइए जानते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। तो पहला की पॉइंट जो आपको देखने मिल रहा है कि ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि ऋण पर ब्याज सब्सिडी की अगर अपन बात करें तो जो ब्याज दिया जाएगा, याद रखना, ऋण पर ब्याज सब्सिडी की मतलब जो ब्याज बनेगा, आपका जो ब्याज बनेगा उसमें भी सब्सिडी आपको सरकार की तरफ से दी जाएगी। बेरोजगारी दर में कमी आएगी। भाई बेरोजगारी दर में कैसे कमी आएगी? भाई एक उद्योग खुलता है तो कई लोगों के रोजगार का साधन जुटाता है। याद रखिए, ऐसी कंडीशन पे यदि कोई बेरोजगार व्यक्ति अगर उद्योग खोलता है तो उद्योग ओपन करने के दौरान जो है वहां पर बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद स्वरोजगार स्थापना के अवसर प्राप्त होंगे, है ना, और लोगों को आत्मनिर्भर बनने में का अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें होगी। एक बार ध्यान से हम इन सारी चीजों को अगर पढ़ लें तो यहाँ पर हम देखेंगे इस योजना को 13 मार्च को जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा नगरोदय मिशन के उद्घाटन समारोह में की गई थी।
उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के युवाओं का अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए लोन यानी कि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की गारंटी खुद सरकार द्वारा बैंक को प्रदान की जाएगी, जिसका तात्पर्य यह है कि लाभार्थी को कोई गारंटी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक को नहीं देनी होगी। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2023 के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपना खुद का स्वरोजगार जो है प्रारंभ कर पाएंगे। आप याद रखिएगा मेरी एक बात को, है ना, देश का विकास केवल सरकार द्वारा रोजगार के साधन जुटाने से बस नहीं होता है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति उत्पादन क्षेत्र में अगर आ पाए तो इस देश का विकास होगा। इससे दो चीजें होगी, ज्यादा से ज्यादा अगर उत्पादन करने वाली संस्था या उत्पादन करने वाली इकाइयां, चाहे वो सूक्ष्म उद्योग हो, चाहे वो मध्यम उद्योग हो, चाहे वो बड़े उद्योग ही क्यों ना हो, अगर उद्योग ज्यादा से ज्यादा किसी देश में ओपन होते हैं तो उससे ही देश का विकास होगा। याद रखें, जितने ज्यादा उद्योग उतने ज्यादा रोजगार भी मिलेंगे, यानी बेरोजगार हमारे देश में कोई नहीं होगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो डिमांड होती है हमारे देश के अंदर कि या किसी भी देश के अंदर, वो होता है उत्पादन। जितना ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा, महंगाई भी उतनी कम होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी उतना बढ़ेगा। यानी कुल मिला के उत्पादन से बहुत सारे बहुआयामी फायदे हमको नजर आते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली योजना की तरफ हम प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट जो अपनी योजना होगी, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। याद रखिए, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो क्या ये पूरी की पूरी स्कीम है, उसको एक विवरण जानने की इसकी कोशिश करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत क्या होगा कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आसानी से जो है राशन उनके घर तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अगर कोई जनजातीय व्यक्ति है तो वहां पर उनको जो है एक व्हीकल लोन भी दिया जाएगा, और उसी व्हीकल के माध्यम से जो है गांव में क्या बंटवाया जाएगा, राशन बंटवाया जाएगा या राशन वितरित करवाया जाएगा। यानी कि कुल मिला के राशन लेने में आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिले के सभी आदिवासी विकास खंडों में, देखिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, एक जनजातीय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पूरे देश की सबसे ज्यादा जनजातियां भी निवास करती हैं, इसीलिए हमारे प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है ना। तो आदिवासी विकास खंडों में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई है, जिसके तहत उचित मूल्य दुकानों से आश्रित ग्रामों तक खाद्यान्न परिवहन कर प्राप्त परिवारों तक वितरित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत 15 से 20 गांवों का सेक्टर पर निर्धारित कर प्रत्येक सेक्टर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक हितग्राही का चयन कर बैंक के माध्यम से वाहन क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसे अनुबंधित वाहन से खाद्यान्न सामग्री का परिवहन व वितरण कराया जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को एक बात याद रखना है कि अनुसूचित जाति विकास खंड का चयन यहां पर किया जाना है और वहां पर खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। देखिए, हमारे आदिवासी भाई हैं जो कि आदिवासी जनजाति क्षेत्रों पर निवास करते हैं, जंगल से लगे हुए ग्रामों पर उनका निवास स्थान होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड उतना बेहतर नहीं होता, खाद्यान्न की समस्या कहीं ना कहीं बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जंगली उत्पाद के माध्यम से अपना भरण पोषण करते हैं, जिससे उनको उचित पोषण भी नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर याद रखिए, ऐसी स्थिति में हमारे सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया हमारे जनजातीय भाइयों को लेकर, और जनजातीय ग्राम जो है वहां पर राशन वितरण बढ़िया तरीके से हो सके, है ना, और फेयर तरीके से वहां पर वितरण प्रणाली हो सके, इसलिए परिवहन के माध्यम से उनके गांव तक, उनके विकास खंड तक क्या पहुंचाया जाएगा, राशन पहुंचाया जाएगा, और जो है राशन वहां पर वितरित भी किया जाएगा। तो ये जो स्कीम आई है वो जो है आदिवासी विकास खंडों में मध्य प्रदेश राशन आपके द्वार स्कीम, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राशन आपके द्वार स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली हमारी योजना की तरफ। हमारे प्रदेश की जो योजना है, देखिए मेरे पीछे अगली योजना की अगर मैं बात करूं तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये जो है हमको आयुर्वेद चिकित्सा हमको समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमको यहाँ यही हमको हल्दी दिखाई दे रही है, यही हमको कुछ आयुर्वेदिक तेल दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर हमको जो है तुलसी हमें दिखाई दे रही है, जायफल हमको दिखाई दे रहा है,
और यहाँ इलायची, काली मिर्च, लौंग आदि हमको चीजें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब कुल मिला के अगली जो हमारी खबर होगी, वो खबर जो हमारी होगी वो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। याद रखिए, देखते हैं आगे कि क्या कौन सी खबर है। खबर है वैद्य आपके द्वार योजना। देखिए, वैद्य आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश के आयुष मंत्रालय से संबंधित है, आयुष विभाग से संबंधित है। वैद्य आपके द्वार योजना, अब ये क्या ये योजना है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी देखिए कोविड 19 जो है एक बीमारी आई थी, एक फैला हुआ था पूरे वर्ल्ड में, वायरल फैला हुआ था। हमारे भारत में भी कोविड की समस्या फैली हुई थी, जिसके कारण लॉकडाउन की स्थिति भी लोगों को झेलनी पड़ी थी। याद रखिएगा, इस स्थिति में क्या होता था, लॉकडाउन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, इस स्थिति में क्या होता था कि भाई डॉक्टर भी मरीजों का चेकअप करने में कहीं ना कहीं डरते थे कि भाई, क्योंकि ये संक्रमण जो है छूने से और नजदीक आने से भी फैल रहा था ये संक्रमण। तो इस कारण से लोगों के पास कोरोना के अलावा और दूसरी बीमारियों से भी लोग ग्रसित थे, है ना, लेकिन चेकअप कराने नहीं जा पा रहे थे और चेकअप भी उनका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए लोग बाग अपने घर पर ही रहें और डॉक्टरों को फोन के माध्यम से जो है, फोन के माध्यम से वो अपना डॉक्टरों से इलाज करवा सकते हैं। यहां तक कि रिपोर्ट्स भी उनकी जो है घर पर ही उनके अवेलेबल करवा दी जाएगी। दवाइयां भी उनको जो है मोबाइल मैसेज के माध्यम से या मोबाइल कॉल के माध्यम से उनको दवाइयां भी बता दी जाएगी, जिससे वो उन दवाओं को खाकर अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, है ना। और दवाएं भी उनके घर तक पहुंच पाएगी। टेलीमेडिसिन फैसिलिटी कहलाती है। टेलीमेडिसिन फैसिलिटी मतलब फोन के माध्यम से, फोन करके दवाएं आपके घर तक अवेलेबल हो जाएंगी टेलीमेडिसिन के माध्यम से। तो आप यहां पर देखें, मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा जन सामान्य को आयुष स्वास्थ्य सेवा सहजता से घर पर ही सुलभ कराने के उद्देश्य से इस योजना को टेलीमेडिसिन ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। याद रखिए, आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी युग में चिकित्सा विज्ञान इंजीनियरिंग का समन्वय रूप एक टेलीमेडिसिन है। याद रखिएगा, घर पर बैठे ही आप चिकित्सक फायदे जो है का फायदा जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विशेष रूप से तैयार किए गए एक एप्लीकेशन जिसका नाम है आयुष क्योर, है ना। तो रोगी तथा चिकित्सक दोनों इसका उपयोग कर सकते हैं। आयुष क्योर का परामर्श के दौरान चिकित्सक द्वारा आवश्यक होने पर विभिन्न जांचों को करवाकर उसको अपलोड भी कराया जा सकता है। इसके आधार पर चिकित्सक परामर्श भी दे सकते हैं। अधिक आवश्यकता होने पर ही चिकित्सक चिकित्सालय में रोगियों को बुलाएंगे। आयुष क्योर एंड्रॉइड पर आधारित एक एप्लीकेशन है। यह गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी की जा सकती है। आयुष क्योर एप्लीकेशन, तो आप यहां याद रखिएगा, इस एप्लीकेशन के माध्यम से चिकित्सक आपका बढ़िया तरीके से इलाज करेंगे। यदि जरूरत पड़ती है, यदि जरूरत होती है तो ही आपको जो है वहां पर बुलाया जाएगा, डॉक्टर अपने चिकित्सालय में बुलाएगा। यानी घर पर रहकर ही आप सारा का सारा अपना इलाज मेंटेन करवा सकते हैं। तो यहां पर आप देखें, इस स्कीम का नाम इसीलिए रखा गया है वैद्य आपके द्वार योजना। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगली हम स्कीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार की अगली कौन सी स्कीम है, तो ध्यान दीजिएगा। अगली जो आपके सामने स्कीम आ रही है, उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ध्यान दीजिए दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब यहां पर इस योजना को मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना भी लॉन्च की गई थी। और याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत देश के सभी किसानों को, देश के सभी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की तरफ से 6,000 रुपए प्रति किसान आवंटित किए जाएंगे प्रति साल। और आप देखेंगे आसान किस्तों में इसको दिया जाना है। कितने किस्तों में? आसान किस्तों में इसको दिया जाना है। प्रधानमंत्री किसान कल्याण स्कीम के तहत 6,000 रुपए सालाना दिए जाने हैं, आसान किस्तों में दिए जाने। अब ये योजना चल रही थी, हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी एक स्कीम तत्काल लॉन्च कर दी। इस स्कीम का नाम था मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब तक प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के द्वारा 6,000 रुपए आसान किस्तों में मिलते थे। अब राज्य सरकार की तरफ से भी एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम था मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की जाएगी? हर किसान को 4,000 रुपए। कितनी राशि प्रोवाइड की जाएगी? 4,000 रुपए, जो कि 2 आसान किस्तों पर मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी।
यानी 2000 की एक किस्त और दूसरी किस्त 2000 की दूसरी किस्त, याद रखिएगा। इस प्रकार से किसान कल्याण योजना के द्वारा किसान के खाते पर कुल कितनी राशि एक साल में जमा की जाएगी? 10,000 रुपए राशि जमा की जाएगी। कितनी राशि जमा की जाएगी? 10,000 रुपए। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना और 4,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दिया जाएगा। तो मेरी जो है बातें आपको समझ पा रही हूं। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? देखिए भाई, जय जवान और जय किसान का नारा तो हमारे देश में बहुत पुराने समय से दिया जा रहा है। अगर किसान खुशहाल है तो ये देश खुशहाल है, क्योंकि खाद्यान्न की पूर्ति तो हमारे किसान भाई करते हैं। उनकी दशा अगर बेहतर है तो हमारे देश की दशा बेहतर होगी। हमारा देश खाद्यान्न से परिपूर्ण रहेगा, खाद्यान्न से भरपूर रहेगा। तो याद रखिएगा, किसान भाई हमारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकें, इसलिए किसान कल्याण योजना को जो है लाया गया है। मुख्यमंत्री किसान, आपसे अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? 4,000 की राशि। कितनी आसान किस्तों में? 2 आसान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? तो 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं इस स्कीम को लेकर, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है ना। तो आप यहां पर देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना यह केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मदद के लिए बहुत से ऐसे योजनाओं का संचालन करती है, जिससे कि किसान को कुछ राहत मिले और उनकी जो परेशानियां हैं वो उनका सामना कर सके, उनमें उनको कुछ मदद मिल सके। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए निरंतर नई नई योजनाओं का संचालन होता रहता है और केंद्र सरकार ने 2022 का किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है। और आपको बता दें कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किसानों के लिए बहुत से ऐसी योजनाओं का आरंभ किया गया है। इस योजनाओं को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया। आप याद रखना, पीएम किसान कल्याण योजना और एक है सीएम किसान कल्याण योजना। तो पीएम किसान कल्याण योजना के द्वारा आपको सालाना 6,000 रुपए की राशि आसान किस्तों में और सीएम किसान कल्याण योजना के द्वारा 4,000 रुपए की राशि आसान किस्तों में दी जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों को 6,000 प्लस 4,000 यानी कि 10,000 रुपए सालाना यहां पर किसान कल्याण योजना के द्वारा आपको दिए जाएंगे। तो यहां पर यह बात आप लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये रहा आपका किसान कल्याण योजना की स्कीम। आइए बात करते हैं हम अगली योजना के तहत। अगली योजना देखिए आपकी क्या है। नेक्स्ट योजना आपकी आ जाती है, मध्य प्रदेश पर्यटन ने शुरू किया है बफर में सफर अभियान। अब यहां पर देखिए, बफर में सफर अभियान, ये आपको बहुत ही आसान सी चीजें, देखिए मेरे पीछे नेशनल पार्क दिखाए जा रहे हैं और नेशनल पार्क में देखिए आपको टाइगर चलता हुआ नजर आ रहा है, टाइगर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार ये पूरी की पूरी स्कीम क्या है, बफर में सफर योजना। तो मेरी बात आप लोगों को ध्यान से सुनना है, बहुत ही आसान है। देखिए, आपको पता है कि हमारे प्रदेश में, पूरे हमारे देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश राज्य में है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश के सैलानी बल्कि देश और विदेश के सैलानी भी हमारे प्रदेश में इन जंगली जानवरों को, खास तौर से टाइगर्स को देखने के लिए और भी अन्य जंगली जानवरों को देखने के लिए हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लेकिन आप याद रखिएगा, हमारे प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है मोस्टली वर्षा ऋतु के समय यानी मानसून के समय बंद रहते हैं, क्योंकि मानसून के समय जो कोर एरिया रहता है वहां पर रास्ता भी उतना अच्छा नहीं होता, कीचड़ भरा रास्ता रहता है और जो है वर्षा के दौरान जो है बहुत सारे हरियाली बहुत छाई रहती है, रास्ते भी कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं, गाड़ियों के फंसने का भी खतरा रहता है। तो इस कारण से जो इन असुविधाओं को देखते हुए जो है मानसून के समय मोस्टली सभी नेशनल पार्क्स बंद रहते हैं। लेकिन अगर नेशनल पार्क बंद है तो राज्य की पर्यटकों से होने वाली आमदनी पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और इसी गहरे प्रभाव को दूर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा बफर में सफर योजना लॉन्च की गई है। यानी कि आप मानसून के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। मानसून के दौरान भी आप राष्ट्रीय उद्यानों का लुत्फ उठा सकते हैं, उनको घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। और आपको पता ही है, मानसून के दौरान जो है चारों तरफ आपको बेहतर बढ़िया से बढ़िया हरियाली नजर आएगी, एक स्वच्छ छटा आपको नजर आएगी हमारे वातावरण की। तो आप इस वर्षा के समय अगर जंगल का नजारा ना देखा तो फिर क्या देखा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जंगल के कोर जोन में जाने की तो मनाही अभी भी रहेगी, क्योंकि मानसून के समय में जंगल के कोर एरिया में नहीं जा सकते। लेकिन जंगल का जो बाहरी क्षेत्र होता है, राष्ट्रीय उद्यान का जो बाहरी क्षेत्र होता है, उसे हम बफर क्षेत्र कहते हैं।
तो आप याद रखिए, आप भले ही कोर क्षेत्र में सफारी ना कर पाएं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र में आप सफारी जरूर कर पाएंगे, और ये सब जो है सफारी आपको करवाई जाएगी हमारे जो है मध्य प्रदेश राज्य में बफर में सफर योजना के तहत। तो आप भले ही कोर क्षेत्र में नहीं तो बफर क्षेत्र में आप सफर कर सकते हैं। आप हरियाली का लुत्फ उठा सकते हैं, जंगल का लुत्फ उठा सकते हैं, छोटे मोटे जंगली जानवरों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सरकार द्वारा और भी कई प्लानिंग की गई है, जैसे सांस्कृतिक इवेंट भी आपके लिए लगाए जाएंगे। यहाँ पर आसपास में जो है आदिवासी भाई जंगल के आसपास जो रहते हैं उनके द्वारा उनका कल्चर आपको बताया जाएगा, सांस्कृतिक गतिविधियां आपके लिए यहाँ पर करवाई जाएंगी, ताकि पर्यटक जो है मानसून के दौरान जो है हमारे राज्य से वापस खाली हाथ ना लौटें, बल्कि इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी, राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसीलिए मानसून के दौरान भी खुला रहना बहुत जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं इस पूरी की पूरी खबर को। मैंने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अपन एक बार पढ़कर भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने वन्य जीव प्रेमियों को मानसून के दौरान प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों में सैर करने के लिए आमंत्रित करने का अभियान बफर में सफर शुरू किया है। बोर्ड की जो बैठक हुई है उसके अनुसार इस अभियान में अब पर्यटक मानसून के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों के भव्य आकर्षण का लुत्फ उठा सकेंगे। अभियान में स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके मुताबिक मानसून के दौरान जुलाई और से सितंबर के बीच जंगलों का मुख्य क्षेत्र बंद हो जाता है, लेकिन अन्वेषण के लिए जंगल के बफर क्षेत्र खुले रहते हैं। बफर में सफर के द्वारा पर्यटकों के लिए बफर क्षेत्रों में बहुत सारी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं। पर्यटक बफर जोन में विभिन्न वन्य जीवों को देखते हुए रोमांच के अलावा मानसून के दौरान जंगलों के हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा भी वो लुत्फ उठा सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि स्वच्छता एवं संक्रमण से बचाव के तहत हमने अपने सभी परिसर को स्वच्छ एवं सैनिटाइज्ड किया है। विज्ञप्ति के अनुसार पर्यटकों को मध्य प्रदेश में घूमने आने के लिए आमंत्रित करने के मद्देनजर विभिन्न यात्रा पैकेज तैयार किए गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक 526 संख्या होने की वजह से इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी घोषित किया गया है। हालांकि एक नई टाइगर रिपोर्ट भी अब आपके सामने प्रकाशित होने वाली है। याद रखिएगा, ये 2018 वाली टाइगर रिपोर्ट थी जिसके अनुसार 526 टाइगर थे। उम्मीद करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रहे और टाइगर की संख्या में, टाइगर की आबादी में वृद्धि हो, बेहिसाब वृद्धि हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये स्कीम बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगली स्कीम के तहत। नेक्स्ट स्कीम आपकी है मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। आइए जानते हैं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के बारे में। देखिए, आपको पता ही होगा कि अभी अभी हमने कोरोना का जीवन देखा है। कोरोना काल के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य के मजदूर हैं जो दूसरे राज्य से काम छीनने के बाद में पैदल अपने कैसे भी करके किसी भी साधन से या पैदल ही अपने घर को वापस लौटे हैं। लेकिन समस्या यहाँ तक नहीं, असली समस्या इसके बाद, हमारी असली प्रॉब्लम इसके बाद ही चालू होती है। प्रॉब्लम क्या चालू होती है कि अपने घर तो हम आ गए हैं, लेकिन करने के लिए कोई काम नहीं है, करने के लिए कोई रोजगार नहीं है, राज्य को छोड़ के हम वापस नहीं जा सकते हैं। कोरोना के दौरान ही कई लोगों को ये समझ में आया कि अपना घर है सबसे प्यारा, घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा सबसे दुलारा। यानी कि अपने राज्य ये वापस आए हैं, अपने राज्य में ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ पूंजी की जरूरत होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और पूंजी हमारे गरीब भाइयों के पास में, गरीब श्रमिकों के पास में अगर वो पूंजी होती तो क्यों वो अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में की ओर प्रस्थान करते। इसीलिए श्रमिक अपने ही राज्य में रहकर बेहतर इनकम जनरेट कर पाए, है ना, कर सकें। इसीलिए जो है एक योजना जो है राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, और वो योजना क्या है, आपकी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। याद रखना, ऐसे श्रमिक जो कि दूसरे राज्यों से वापस आए हैं, राज्य सरकार द्वारा उनको लोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्तों? लोन दिया जाएगा 10,000 रुपए। कितना रुपए का लोन दिया जाएगा? 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। और ये बोला जा रहा है ये एक ऐसा लोन होगा जिसका ब्याज नहीं चुकाना है।
किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है बैंक को। आपकी गारंटी भी सरकार ही लेगी, याद रखिएगा, सरकार आपकी गारंटी लेगी। आपको 10,000 रुपए का लोन मिल जाएगा और सरकार पूरी तरह से आपकी गारंटी लेगी, आपको लोन मिल जाएगा। आपको चुकाना सिर्फ 10,000 रुपए पड़ेगा, ब्याज कोई भी चुकाना नहीं पड़ेगा। ये एक आप प्रकार से आर्थिक सहायता दी जा रही है सरकार के द्वारा। तो यहां पर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। आइए जानते हैं इस योजना को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपना व्यवसाय फिर से चालू कर सकें। याद रखिएगा, इस योजना के तहत छोटे मजदूरों को अपने कारोबार को फिर से चालू करने के लिए मुख्य रूप से 10,000 रुपए की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाली ऋण की राशि पर जो भी ब्याज लगेगा उसका वहन प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जाएगा। यानी ब्याज की जो राशि है वो बैंक को आपके लिए, आपका ब्याज जो है कौन भरेगा? हमारी सरकार भरेगी, आपको नहीं देना है। यदि कोई मजदूर किसी भी काम को नहीं जानता है तो नए प्रशिक्षण संस्थान भी बनाए जाएंगे जिससे वह स्वरोजगार के नए प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार स्वयं प्रारंभ कर सके। याद रखिएगा, तो इस प्रकार से आप देखें, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना कहीं ना कहीं यह राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही एक प्रकार की तरफ से देखा जाए सहायता जो है स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्कीम के तहत देखते हैं अगली कौन सी स्कीम यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए देखिए, अगली स्कीम भी जो है रोजगार से ही संबंधित है और अगली स्कीम है मध्य प्रदेश रोजगार सेतु योजना। मध्य प्रदेश रोजगार सेतु योजना। तो देखिए, मध्य प्रदेश रोजगार सेतु योजना की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पर सफाई कर्मचारी बने हैं, यहाँ पर सामान ढोने वाले बने हैं, यहाँ जॉब करने वाले बने हैं, यहाँ पर जो है अपना खुद का व्यवसाय करने वाले लोग बने हैं, है ना। तो आखिरकार क्या है इस योजना के अंतर्गत रोजगार सेतु? देखिए, इसको नाम समझने की कोशिश करते हैं। रोजगार तो अब क्या होता है आपको पता ही है, रोजगार कहीं से भी जनरेट किया जाता है। हम रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार सिर्फ नौकरी करना रोजगार नहीं होता, हर वो साधन जिससे आप इनकम जनरेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं, ठीक है। और सेतु का मतलब होता है ब्रिज, यानी कि सरकार कुल मिला के एक ब्रिज का काम कर रही है, एक माध्यम का काम कर रही है उद्योगपतियों के बीच में और बेरोजगारों के बीच में, एक लिंक का काम कर रही है ताकि एक सरकारी प्रयास के माध्यम से आप जो है काम के ठिकाने तक पहुंच सकें, आप अपने काम को अपना सकें। इसे कहा जाता है रोजगार सेतु योजना। याद रखिएगा, कोरोना काल पे बहुत सारे ऐसे मजदूर भाई थे जो कि अपने राज्य में वापस लौटे हैं और वो बेरोजगार हैं, और जो है कई ऐसे लोग हैं जो अपना स्वयं का व्यवसाय ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्ट्रीट वेंडर योजना है, शहरी स्ट्रीट वेंडर योजना और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। लेकिन आप अपना स्वयं का व्यवसाय चालू नहीं करना चाहते, तब आपके पास में क्या ऑप्शन है? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे उद्योग भी हैं, है ना। कई उद्योगों से छोड़कर मजदूर अपने घर वापस आए थे, है ना, घर वापस आए थे। अब उनको जो है अपना अपना काम चाहिए, तो उनको काम उनके घर के आसपास ही उपलब्ध हो सके। तो सरकार के पास ऐसे उद्योगों का डेटा भी है, ऐसी कंपनियों का डेटा भी है जिन कंपनियों को एम्प्लॉयमेंट दोबारा से एम्प्लॉय चाहिए, है ना। और सरकार के पास आपको अपना पंजीयन कराना होगा, तो एक ब्यौरा और रहेगा सरकार के पास में कि कितने बेरोजगार हैं, कौन कौन से बेरोजगार हैं और इन बेरोजगारों के पास में कौन सा टैलेंट है। क्योंकि कई बेरोजगार ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं से जॉब छोड़कर आए होंगे, अपना काम धंधा छोड़कर आए होंगे, तो उनके पास में किसी न किसी चीज़ का स्किल होगा, किसी न किसी चीज़ का टैलेंट होगा। तो ये टैलेंट, ये स्किल भी आपको सरकार के पोर्टल में दर्शाना होगा कि मुझे फलाना काम आता है। यदि काम कोई नहीं आता है तो आपके लिए प्रशिक्षण संस्थान ओपन करवाए गए हैं जिससे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, तो आपको काम मिल जाएगा। तो सरकार आपको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएगी आपके ही क्षेत्र के किसी नज़दीक के किसी कंपनी में, किसी कार्यालय में या फिर किसी उद्योग में आपको एज अ वर्कर आपको जो है वहां पर काम उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसे कहा जाता है रोजगार सेतु, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं इस स्कीम को, क्या कहती है ये पूरी की पूरी स्कीम। तो यहाँ पर देखिए, रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों एवं सभी शहरी क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों द्वारा कुशल व अकुशल प्रवासी श्रमिक का सर्वेक्षण किया जा रहा है।
लॉकडाउन के पूर्व जो श्रमिक अन्य राज्यों में कारखानों, उद्योगों, नियोजनों में नियोजित थे, उनका भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के समय उनके पूर्व नियोजन तथा कौशल की जानकारी भी प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। पोर्टल पर सभी डेटाबेस बनाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से दूसरे राज्यों से लौटने वाले श्रमिकों को बहुत राहत प्राप्त होगी। सभी श्रमिकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं को इस योजना के अंतर्गत पंचायत वार्ड कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत करना होगा। याद रखिएगा। तो रोजगार सेतु योजना है। रोजगार सेतु योजना में सरकार जो है एक माध्यम बनकर आपके लिए जो है रोजगार अवेलेबल करवाने का कार्य कर रही है। याद रखिएगा, ताकि आपको आपके ही क्षेत्र के नजदीक, आपके ही घर के नजदीक, आपके कौशल के अनुसार, आपके कार्य क्षमता के अनुसार, आपकी कार्य प्रणाली के अनुसार आपको कार्य अवेलेबल कराया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर के श्रमिक क्यों ना हो। ताकि, है ना, याद रखें, क्योंकि देश काल अभी बीमारी से जूझ रहा था, है ना, इसके बाद लोगों को रोजगार उनके घर के आसपास ही अवेलेबल करवाया जाए। एक नई क्रांति हम देखते हैं, कोरोना ने जो है हमारे देश के अंदर एक नई क्रांति लाई है। बहुत सारे बदलाव कोरोना के बाद में जो है सरकार द्वारा किए गए हैं, लोगों के द्वारा किए गए हैं। अपना काम करने का तरीका भी कई लोगों के द्वारा बदला भी गया है। याद रखिएगा। तो ये आपकी जो योजना है वो है रोजगार सेतु योजना। तो चलिए इसी तरह से हम अगली योजना की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगली योजना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है बच्चों वो है जीवन अमृत योजना। तो आइए जानते हैं ये जीवन अमृत योजना क्या है। देखिए, कोरोना काल में हमको एक चीज तो पता चल गई है कि इम्यूनिटी पावर बेहतर होना चाहिए, है ना। यदि हमारे शरीर के अंदर अगर बेहतर इम्यूनिटी होगी, यदि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अगर बेहतर होगी, तो हम एक निरोगी काया को लेकर, आप समझ लीजिएगा कि हम किसी भी बीमारी में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, या कोई भी बीमारी हमें घातक रूप से प्रभावित ना कर पाएगी, यदि हमारे शरीर का अगर इम्यूनिटी पावर काफ़ी बेहतर है। और इम्यूनिटी पावर आता है कई चीज़ों के माध्यम से। सरकार का ऐसा मानना है कि अपने शरीर की का इम्यूनिटी पावर हर नागरिक को स्वयं बढ़ाना होगा। जैसे अगर आप प्रतिदिन योग करते हैं, आपकी जीवन शैली बेहतर है, और यदि आप प्रतिदिन योगा करते हैं और योगा के साथ कुछ चीज़ों का, कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग अगर अपने खान पान में करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार, आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान अपने प्रदेश में सरकार द्वारा एक प्रकार का त्रिकुट चूर्ण जो है अवेलेबल करवाया गया था हर व्यक्ति को। काढ़ा पीने की सलाह मॉर्निंग टाइम पे, यानी सुबह टाइम पे काढ़ा पीने की सलाह भी जो है सरकार द्वारा दी गई थी। यानी कि एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है जिसको गर्म पानी में उबाल कर आपको जो है दिया गया था, और प्रतिदिन उसको पीने की सलाह दी गई थी, ताकि आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो अदर कोई भी बीमारी हो, ये पे आप यदि ग्रसित होते हैं तो आपका शरीर उस बीमारी को लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें जनरेट हो सके, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि आखिरकार जीवन अमृत योजना है क्या। ध्यान दीजिएगा, कोरोना से लड़ने मध्य प्रदेश ने छेड़ा एक अभियान। उस अभियान का नाम है जीवन अमृत अभियान या जीवन अमृत योजना। अब यहाँ पर देखिए 28 अप्रैल 2020 को, जबकि कोरोना का टाइम चल रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना की शुरुआत की थी। याद रखिएगा दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण का पैकेट वितरित करेगी। कौन सा पैकेट वितरित करेगी बच्चों? त्रिकुट चूर्ण का पैकेट वितरित किया गया। योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश के लघु वनोपज संघ द्वारा
काढ़ा, याद रखना काढ़ा एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है जिसमें गर्म पानी में जड़ी बूटियों को उबाला जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, काढ़ा कहते हैं। के लिए 50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं जिसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां विशेष रूप से मौजूद की गई हैं उसको देखते हैं। जैसे पीपल, है ना, पीपल से संबंधित, अदरक, काली मिर्च से बनाया गया एक चूर्ण था, है ना, जिसे हम काढ़ा कहते हैं। ये काढ़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। तो आप याद रखना, ये है जीवन अमृत योजना। याद रखिएगा, आपका जीवन काफी अमूल्य है, आपका जीवन बहुत अमूल्य है ना। कोई भी विश्व का धनवान व्यक्ति, है ना, अपने अमूल्य जीवन को खरीदने में सक्षम नहीं होता है। हमें इस अमूल्य जीवन की रक्षा स्वयं करनी होती है। और याद रखना, सरकार का एक कदम है, इस आपको सिर्फ जरूरत होती है हमें अपने आप को जागरूक करने की। यदि हम शिक्षा के अभाव में अगर स्वयं जागरूक नहीं होते हैं तो सरकार ये जिम्मेदारी उठाती है कि अपने नागरिकों को किस तरह से जागरूक किया जाए। और जागरूक नागरिकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की एक ये योजना जो है वो है जीवन अमृत योजना। ये किस तरह से आप जो है बीमारी से लड़ने के लिए अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो कोरोना से लड़ने प्रदेश ने छेड़ा अभियान। इसमें देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद त्रिकुट काढ़े का प्रदेश भर में निःशुल्क वितरण किया गया। याद रखिएगा, निःशुल्क, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके एवज में आपसे कोई किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया गया है। याद रखिएगा, 4 करोड़ से अधिक जन सामान्य को 1847 दलों की टीम द्वारा रोग प्रतिरोधक आयुष औषधि का किया गया डोर टू डोर वितरण। याद रखिए, सार्थक एप्लीकेशन के माध्यम से की गई औषधि वितरण की मॉनिटरिंग व फीडबैक। देखिए, एक एप्लीकेशन यहां पर डाउनलोड किया गया था, उस एप्लीकेशन का नाम था सार्थक एप्लीकेशन। याद रखिएगा, इससे औषधि वितरण की मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी आपको अगर औषधि चाहिए तो आप सार्थक एप्लीकेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, आपके घर पर ही जो है ये त्रिकुट चूर्ण पहुंचा दिया जाएगा। चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में 12,925 चिकित्सा शिविरों का किया गया आयोजन। 9.5 लाख से ज्यादा हुए लोग लाभान्वित हुए चूर्ण को लेकर। आयुष महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, औषधालयों व शिविरों आदि के माध्यम से भी रोगियों को मिला आयुर्वेदिक चिकित्सक लाभ। तो आप देख सकते हैं, ये सुशासन का पूरा 1 वर्ष हमें नजर आता है ना। तो क्योंकि कोरोना की महामारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग क्वारंटीन हुए थे, कई हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से बीमारी फैल रही थी और इस बीमारी के तेज़ी से फैलने के कारण जो है हमारे राज्य के लगभग मैक्सिमम अस्पताल जो है पूरी तरह से भरे हुए थे। अस्पतालों को क्वारंटीन हॉस्पिटल के रूप में जो है जाना जाने लगा था। इन घटना से बचने का एक ही तरीका था, कोरोना को अपने पास से दूर भगाना। और कोरोना को अपने पास से दूर भगाने का एक ही तरीका है अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। याद रखिएगा कि अपने आप को अगर कोरोना हो जाता है तो हमें भी क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है। और क्वारंटाइन अगर रहना पड़ रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको कोई एक क्वारंटीन हॉल पे एक दूसरा ही जीवन जीना पड़ता है, जिससे लगभग सभी लोग बचते ही थे। और सरकार भी ये चाहती थी कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर हम नहीं बना सकते, आपको अपना ख्याल स्वयं रखना होगा, अपने घर पर स्वयं अपने आप को क्वारंटीन रखना होगा। इसके कुछ एहतियात आपको बरतने होंगे और घर पर ही अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना होगा ताकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन जनरेट ना हो पाए। यदि क्रिटिकल कंडीशन होती है तो वो क्रिटिकल कंडीशन और लोगों तक ही फैल सकती है। तो सीधी सी बात है, आपको अपना इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर को। नेक्स्ट खबर जो है हमारी जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना, देखिए शक्ति का मतलब होता है भवानी और भवानी का संबंध होता है स्त्री से। याद रखिएगा, जीवन शक्ति योजना। अब देखिए, शहर में जो रहने वाली महिलाएं हैं, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, वो जीवन शक्ति योजना के तहत क्या पा सकती हैं, लाभ पा सकती हैं। अब इसको जीवन शक्ति योजना क्यों कहा गया? याद रखिएगा, लॉकडाउन के ड्यूरेशन पे सरकार का एक और फैसला यहाँ पर हुआ था, ये कोरोना की बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना फैल पाए और इसका पूरा ध्यान रखना होगा। और इसके लिए मास्क पहनने की सलाह, जो मास्क होता है उसको पहनने की सलाह जो है सरकार के द्वारा बार बार दी जा रही थी। कहीं ना कहीं मास्क का प्रोडक्शन भी कम हो रहा था।
है ना। तो इस कम प्रोडक्शन के चलते सरकार ने सोचा क्यों ना हम अपने देश के लोगों को एक रोजगार भी अवेलेबल करवा दें। हम अपने जो है गरीब महिलाओं को एक टारगेट सरकार के द्वारा दिया गया कि आप मास्क बनाइए और मास्क को आप सरकार को बेचिए, सरकार उस मास्क को जनता तक वितरित करवाएगी, है ना। सरकार प्रत्येक मास्क का जो है बेरोजगार महिलाओं को 11 रुपए प्रदान करती थी। कॉटन का बना हुआ मास्क होना चाहिए जिसमें हवा इजीली आ जा सके, लेकिन कीटाणु जो है कॉटन से अंदर ना आ पाए। आइए देखते हैं, समझते हैं ये पूरी की पूरी स्कीम क्या चीज है। मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 25 अप्रैल 2020 को आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के बेरोजगार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत महिलाएं सूती कपड़े के मास्क को सिलकर सीधा राज्य सरकार को 11 रुपए, याद रखना दोस्तों, 11 रुपए प्रति मास्क बेचेगी। मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत भुगतान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते पर ट्रांसफर की जाएगी। इस मास्क का उपयोग करके कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकेगा और लोग अपना जीवन सुरक्षित व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ बेरोजगार महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा, जिससे वह अपने जीवन का अच्छे से यापन कर पाएंगी। याद रखिएगा, जीवन शक्ति योजना, शहरी महिलाएं लाभ उठाएं, मास्क और बना आमदनी पाएं। इस तरह करें पंजीयन। वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा www.maskupmp.mp.gov.in पर लॉगिन करना होगा। सेकंड स्टेप आपका होगा, सबसे ऊपर दाईं ओर दिए महिला उद्यमी बटन पर क्लिक करना होगा। थर्ड पॉइंट, पंजीयन के लिए आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। फोर्थ नंबर, अपना नाम, अपने पति का या पिता का नाम डालना होगा। जन्म तिथि को दर्ज करना होगा। फिफ्थ पॉइंट, आप अपना पूरा पता दर्ज करना होगा। सिक्स्थ पॉइंट, मास्क तैयार करने की मासिक क्षमता दर्ज करनी होगी। और सातवां पॉइंट, बैंक खाते का विवरण देकर पंजीयन करवाना होगा। याद रखिए, ये सारी की सारी फॉर्मेलिटी जो है करवाई गई थी सरकार के द्वारा, और महिलाओं ने अपने घर पर कॉटन के कपड़े से मास्क बना बनाकर सीधे सरकार तक यहाँ पर पहुंचाया गया। चलिए देखते हैं अगली स्कीम। अगली कौन सी स्कीम है जरा देखते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है आपके सामने, मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना, कलेक्टरों को क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी करना। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना, देखिए अब तक हमने अपने राज्य के मजदूरों की बात की कि राज्य के मजदूर जो हैं हमारे राज्य के मजदूर, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि हमारे राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में गए हैं। कई मजदूर तो लौटकर पैदल ही सही लेकिन वापस आए हैं, लेकिन कई मजदूरों को उसी राज्य में रहना पड़ा क्योंकि भाई लॉकडाउन का टाइम था, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता था, है ना। अब ऐसी कंडीशन पे यदि कोई भी मजदूर बाहर नहीं निकल पा रहा है तो अपने राज्य वो कैसे वापस लौट पाएगा। याद रखिएगा, अपने राज्य, यहाँ पर काम धंधा भी नहीं है, दूसरे राज्य में काम धंधा भी नहीं है लोगों के पास में। जब लोगों के पास में काम धंधा नहीं है तो वो कैसे अपना जीवन यापन व्यतीत करेगा। इस दिशा में हमारी राज्य सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों के लिए जो दूसरे राज्य में फंस गए हैं उनको चिन्हित किया गया, उनको मॉनिटर किया गया और उसकी जिम्मेदारी दी गई, किसको, कलेक्टरों को दी गई। क्योंकि कौन फंसा हुआ है दूसरे राज्य में, कौन नहीं फंसा हुआ है, हमारे जिले के सभी कलेक्टर जो है इसका पता लगाएंगे। क्योंकि हमारे जो है जिले में रहने वाले व्यक्ति जो फंसे हुए हैं वो कलेक्टर तक अपनी सूचना पहुंचाएंगे और पूरा नाम पता पहुंचाएंगे, और वो ये खबर जो है उन दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों तक उनकी मदद को पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, एक बढ़िया कार्य जो है किया जा रहा है, हमारी सरकार की तरफ से किया गया, मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। अब इस योजना में क्या सारी की सारी चीजें हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई आर्थिक सहयोग योजना है। इसके अंतर्गत आर्थिक सहयोग के साथ साथ विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं भी उन लोगों को दी जा रही हैं जो राज्य के बाहर किसी अन्य राज्यों में फंस गए हैं। इस योजना के अंतर्गत उन प्रवासी मजदूरों को सरकार की तरफ से 1000 रुपए आर्थिक तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें आवश्यक वस्तुएं, भोजन, दवाइयां आदि भी समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो इस कठिन परिस्थिति में आसानी से जीवन जी सकें। इस योजना को सही तरह से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जिला कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं, अर्थात यह योजना सभी जिलों के कलेक्टरों के द्वारा संचालित की जाएगी, जिसके लिए उन्हें दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं।
इन मजदूरों की जानकारी एकत्र कर उन्हें वापस इनके गांव मध्य प्रदेश में लाया जाएगा और इनकी जानकारी मध्य प्रदेश में रहे रहे इनके परिवारों के द्वारा इकट्ठा की जाएगी ताकि उनका डेटाबेस तैयार कर उनसे संपर्क किया जा सके। यह कार्य कलेक्टर के अधीन होगा, याद रखिएगा। तो यह है मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना और जिसमें कलेक्टर, याद रखिएगा, जिसमें कलेक्टरों को क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा ये प्रवासी योजना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने जो है मध्य प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, मध्य प्रदेश की कौन सी योजनाएं बच्चों, मध्य प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, कल्याणकारी योजनाओं का अध्याय हमने यहां पर कंप्लीट किया है। और याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से आपको पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन जो है आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी कल्याणकारी योजनाएं काफ़ी बेहतर तरीके से और काफ़ी बढ़िया से आपको समझ में आई होगी। हम इसी तरह के प्रयास और भी आगे के लेक्चर पे करेंगे। बस आपका साथ हमारे साथ में बने रहना चाहिए। लगातार लेक्चर्स को देखते रहें और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करें। चलिए फिर जो है मेरी आप लोगों से मुलाकात अगले वीडियो में होगी। अगला जो वीडियो आएगा, मैं आप लोगों अगले वीडियो में आपके लिए राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं उनको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। चलिए तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।